अपनी भूल को भी दूर करिए। एक छोटा सा छिद्र काफी है नाव को डुबाने के लिए। एक छोटी सी भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। बार बार की गलती अपराध बन जाती है और अपराध का दंड ये प्रकृति भी देना शुरू कर देती है। इसलिए कृपया गलतियां बार बार मत कीजिए, गलतियों का सुधार कीजिए। और जो गलतियां भी करते हैं उसके बावजूद सुधार तो नहीं करते हैं, बल्कि उनके सुधार को बताने वालों को ही वे सुधार देते हैं। ऐसे लोग तो गुंडे कहलाते हैं और वे लोग जिंदगी में कभी सुख नहीं पाते। तुम्हारी गलतियों को कोई यदि बताता है उसको धन्यवाद दीजिए कि धन्य हो आप। सासू और बहू में तकरार का कारण अधिकतर यही होता है। सासू अपनी बहू की गलतियां सुधारती रहती, बताती रहती, समझाती रहती, और बहू सुनते सुनते जो है इतना ओवरलोड हो जाती है कि एक दिन विस्फोट कर देती है। लेकिन बहू को धन्यवाद देना चाहिए कि सासू जी, मेरी गलतियों को दूर करके तुम मुझको अपने से ज्यादा महान बनाना चाहती हो। हर माँ बाप चाहता है कि मेरी संतान मुझसे भी अधिक महान हो। इसलिए आप कितने ही समझदार बन गए हैं, लेकिन आपकी माँ, आपके पिता आपको हमेशा फिर भी सावधानी सिखाते रहते हैं। हर गुरु चाहता है मेरा शिष्य हमसे भी अधिक महान हो, इसलिए गुरु हमेशा अपने शिष्य को समझाता रहता, ज्ञान देता रहता है। और शिक्षक चाहता है कि मेरा विद्यार्थी मेरी अपेक्षा भी अधिक अंक लेकर के पास हो और मेरी संस्था, मेरी स्कूल का भी नाम हो, मेरा भी नाम हो। कम से कम मैं डिप्टी कलेक्टर नहीं बन सका, कलेक्टर नहीं बन सका, लेकिन मेरा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी यदि कलेक्टर बन जाता है गरियाबंद में, तो ये मेरी भी गरिमा बढ़ जाती है। उसके मन में इच्छा होती है। याद रखना, जब आपकी माँ आपको समझाती हो तो मुस्करा कर उसकी मीठी मीठी बातों को सुन लेना। जब आपके पिताजी आपको डांटते हो, हंसते हंसते उनकी डांट को खा लेना। आपके गुरु आपको ज्ञान दे रहे हो, ध्यान लगाकर उनके ज्ञान को सुन लेना और धारण भी करना। गुरु की महिमा को समझिए, माता पिता के प्रेम को एहसास कीजिए, सास ससुर के आशीर्वाद को स्वीकार कीजिए। केवल मीठा बोलने वाला ही तुम्हारा प्रेमी नहीं होता है, तुमको डांटने वाला उससे भी अधिक बड़ा प्रेमी होता है। मीठा तो मीठा ही मीठा तो वही बोल देते हैं जो कभी कड़वा तुमसे नहीं बोलते हैं। उनको तुम्हारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं होती है, वही हमेशा तुमसे मीठा मीठा बोलते हैं। और जो कभी कभी कड़वा बोल करके, डपट लगा करके तुमको लाइन पर लाना चाहते हैं, उनको तुम्हारी जिंदगी की चिंता होती है, परवाह होती है, इसलिए उनको धन्यवाद देना चाहिए। सुधार भी करो अपना, आत्म सुधार की साधना में गुजर जाओ। आत्म सुधार के बाद समाज सुधार की साधना प्रारंभ होती है। जिस घड़ी का टाइम खुद ही बिगड़ा हुआ है, गलत टाइम बता रही जो घड़ी, उस घड़ी से अगर दुनिया की सभी घड़ी का टाइम सेट करोगे तो सभी घड़ियों का टाइम भी गलत हो जाएगा। इसलिए याद रखना, पहले अपनी जिंदगी की घड़ी को पहले सुधारो, उसके बाद दूसरे की घड़ी सुधारना शुरू करो। स्वयं को बदलने के बाद दूसरों को बदलने की सामर्थ्य पैदा हो जाती है।
फालतू चिंता भी मत किया करो। मैंने सुना है, एक छोटी सी कथा है, बड़ी प्यारी कहानी, कि एक कर्मचारी किसी प्राइवेट सेठ के यहाँ नौकरी कर रहा था। प्राइवेट नौकरी, 8,000 रुपये महीने सेठ दे रहा था। तो उस कर्मचारी ने सेठ जी को बिना बताए 5 दिन की छुट्टी कर दी। बताया भी नहीं, छुट्टी लिया भी नहीं, छुट्टी मांगा भी नहीं और आया भी नहीं। अचानक कोई कर्मचारी एब्सेंट हो जाए, सेठ जी को बहुत डिस्टर्ब हो गया। अब उसकी जगह पर किसको सेट किया जाए? बुद्धिमान व्यक्ति बताकर छुट्टी लेता है। बुद्धिमान व्यक्ति छुट्टी मिलने पर छुट्टी लेता है। बुद्धू आदमी मनमाने ढंग से छुट्टी ले लेता है। वो ज़्यादा ही बुद्धू है तो मना करने के बाद भी छुट्टी ले लेता है। और बिल्कुल बुद्धि नहीं है तो हमेशा के लिए छुट्टी ले लेता है। फिर भटकता घूमता है कि कहीं नौकरी नहीं मिल रही, कहाँ जाऊं, क्या करूं। तालमेल मत बिगाड़िए, क्योंकि किसी भी प्लेटफार्म का मिलना बहुत कठिन होता है। और प्लेटफार्म यदि मिल गया, उस प्लेटफार्म को अगर आपने छोड़ दिया तो बिना प्लेटफार्म के आपकी उड़ान भी नहीं हो सकती है। हवाई जहाज कितना अच्छा हो, लेकिन बिना हवाई अड्डा के, बिना प्लेटफार्म के उड़ेगा कैसे, दौड़ कहाँ लगाएगा। हर व्यक्ति को ऊंचे उठने के लिए प्लेटफार्म रनिंग करने के लिए चाहिए। और वो प्लेटफार्म कभी कभी तुम्हारे माता पिता बन जाते हैं, कभी तुम्हारा बॉस बन जाता है, कभी कोई सेठ बन जाता है, कभी तुम्हारा गुरु प्लेटफार्म बन जाता है। मेरा प्लेटफार्म बहुत मजबूत है। मेरे गुरु श्री क्षमादेव जी, बहुत मजबूत प्लेटफार्म। और उस प्लेटफार्म को मैंने मजबूती से पकड़ा भी हूँ। पूज्य सदगुरु श्री क्षमादेव जी हमारे गुरुदेव हैं, अभी भी हैं, 99 ईयर्स के हैं। और छोटे गुरु जी पूज्य श्री गुरुमन देव जी हैं। और वहाँ के कोठारी पूज्य श्री अमान देव हैं। और तीनों को मैंने प्लेटफार्म बनाया है। और तीनों को, सबको गांठ के रखना चाहिए, सेटिंग करके रखना चाहिए। जब मैं आश्रम जाता हूँ तो वे जो कोठारी साहब हैं, उनको जो भी दक्षिणा 2-4 महीने मिलती है, 200-400 रुपये, 10 के नोट, 20 के नोट, वो बिना गिने हुए लाते हमको दे देते हैं। कहते तुम ले जाना, खर्च कर देना। हमने कहा तुम रखो अपने पास। बोले हमें ज़रूरत ही नहीं है, भक्त लोग दे गए थे, आपको दे देता हूँ। तो मैं खुश हो जाता हूँ कि प्लेटफार्म अच्छा है, सब मेरे पास ही आ रहा है। अब छोटे गुरु जी जो है पूज्य गुरुमन देव जी, उनका भी मेरा अच्छा है। मेरे पास बैठते हैं कभी कभी गादी पर, तो जो भक्त लोग उनको दान देते हैं, वो दान उठा उठा कर हमारे में फेंकते रहते इधर। तो मैंने कहा लास्ट में ले लेंगे। बोले क्या भरोसा है, कोई 100 रुपया दिया तुरंत इधर फेंक देते हैं। हमने कहा अच्छा नहीं लगता है। बोले तुम अपना काम करो, हम तुम्हारी तरफ फेंक रहे हैं। तो हमने कहा ये भी प्लेटफार्म ठीक है। और बहुत ख्याल रखते हैं, मैं उनका ख्याल रखता हूँ। यदि तुम चाहते हो कि बहुत से लोग तुम्हारा ख्याल करें, तो याद रखना तुम उनका सबका ख्याल करो तो सब मिल करके तुम्हारा ख्याल करेंगे। ख्याल करने वालों का ही ख्याल होता है। प्रेम करने वालों से ही सब प्रेम करते हैं। मैं आज छत से देख रहा था, ऊपर से मेरे यहाँ खिड़की है, वो नीचे दिखता है। तो धर्मदास साहू और खगेंद्र साहू, 2 भक्त हमारे खड़े थे। तो दोनों दिख रहे थे। वो आ गए थे 11:30 बजे ही, लेकिन बुद्धिमान हैं, समझदार हैं। वो जानते हैं ये गुरुदेव का समय बिल्कुल ध्यान का समय है। प्रवचन से पहले मैं ध्यान करता हूँ, 1 घंटे का ध्यान होता है। और मैं लेटे लेटे ध्यान करता हूँ, बैठे बैठे नहीं करता हूँ। और
गरम कंबल भी ओढ़ लेता हूँ सर्दियों में और मच्छरदानी लगा लेता हूँ, क्योंकि एक छोटा सा मच्छर भी ध्यान को डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए मच्छरदानी के अंदर ध्यान लगाना चाहिए। और ठंडी लगे तो भी ध्यान टूट सकता है, और ध्यान राइट टाइम खोलेगा। 12 बज करके 10 मिनट पर ध्यान खुल गया। मैंने अलार्म बजा दिया, संतों ने घंटी बजा दिया, सब संत आ गए, 5 मिनट में मुझे रेडी कर दिया और फटाफट तैयार होकर बाहर निकले। निकलते ही धर्मदास का दर्शन हो गया। हमने कहा अच्छा, दूसरा जोड़ा नहीं दिख रहा है, कहाँ है? कृष्ण कहते हैं जो मुझसे प्रेम करता है उससे मैं भी प्रेम करता हूं, और जो सबसे प्रेम करता है उससे मैं बहुत अधिक प्रेम करता हूं, अधिक प्रेम करता हूं। कृष्ण कहते हैं जो मेरा ध्यान करता है उसका तो मैं ध्यान रखता ही हूं, लेकिन जो सबका ध्यान रखता है उसका मैं पूरा पूरा ध्यान रखता हूं। यह आपके घर गृहस्थी के ऊपर भी सिद्धांत लागू हो सकता है। तुम ये आशा मत रखो कि मेरी सासू मेरा ख्याल करे, फालतू काम है। तुम स्वयं सासू का ख्याल करो। 2-4 महीने सासू भले ही टिक जाए, लेकिन 6 महीने बाद सासू नॉर्मल हो जाएगी, घुटने टेक देगी कि धन्य है बहू तू, आखिर मुझको तूने नॉर्मल कर दिया। और जिससे प्रेम करो ये इच्छा न रखो कि वो हमसे प्रेम करे, अपनी तरफ से प्रेम कर दो, प्रेम से बोल दो। कुत्ता आपको क्या देता है? केवल प्रेम देता है, पूंछ हिला देता है, कूं कूं कर देता है, तुम्हारे चरणों को चूम लेता है, 2 पैर उठाकर अपना पेट दिखा देता है कि मालिक आपके सहारे ही ये पेट है, ध्यान रखना। तुम उस कुत्ते के प्रेम में फंस जाते हो, उसको दूध पीने का इंतजाम करते हो, उसके नहाने के लिए साबुन भी लाते हो, उसको अपने साथ घुमाने ले जाते हो। जो लोगों ने कभी अपने बाप को नहीं घुमाया है साथ साथ, वो कुत्ते को साथ साथ घुमाते हैं। ये कुत्ता भी हो सकता कोई जन्म का तो बाप होगा ही, कुछ रिश्ता है, उसको घुमा रहे हैं। और कुत्ते को भी बहुत पीटना पाटना मत, क्योंकि ये आत्मा ना तो मनुष्य है, ना पशु है, ना पक्षी है, ना कीड़ा मकोड़ा है। ये कभी मनुष्य का शरीर धारण करके धरती पर आता है, और कभी आत्मा कुत्ते बिल्ली का भी शरीर धारण करके आता है, कभी पशु पक्षी का शरीर धारण करता है, और कभी कीड़ा मकोड़ा बन करके भी रेंगता है। इस आत्मा का कोई पता नहीं कब कौन शरीर धारण कर ले, क्योंकि जहां जहां जो जो संस्कार कर्मों के होते हैं, उस कर्म के संस्कार के अनुसार हमारे आपके शरीर का निर्माण होता है, वही शरीर इस आत्मा को प्राप्त होता है। आपके घर में यदि कोई बिल्ली रहती है, डंडे से बहुत मत पीटना। हो सकता है तुम्हारी सासू मर करके बिल्ली बन करके आई हो। सासू जब तक जिंदा थी तब तक भी दूध रखती थी, संभालती थी। बिल्ली बनकर आई है तो दूध ही ढूंढती रहती है। ये रिश्ता है, कनेक्शन। मैंने सुना है नारद जी भ्रमण कर रहे थे, बड़ी अद्भुत कथा है। अभी एक कथा और सुना रहा था, वो बच गई है। तो नारद जी एक बूढ़े किसान के घर पर गए। उस किसान ने नारद जी का स्वागत किया, और किसान ने कहा कि महाराज आज रात यहीं रुको। तो नारद जी ने कहा कि हम जो भक्त नहीं होता है, निगुरा होता, उसके यहाँ रुकते भी नहीं हैं और कुछ खाते भी नहीं, बस खाली राम राम ठीक जाओ। तो तुम भक्त बनो, गुरु मंत्र ले लो। तो उस बूढ़े किसान ने कहा कि नारद जी मेरी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं,
मैं अभी गुरु मंत्र नहीं ले सकता। बोले तो कब लोगे? बोले 2-5 साल बाद आ जाना, फिर ले लेंगे। तो नारद जी 2-5 साल के बाद आए। तब तक वो बूढ़ा किसान मर गया था। तो उस बूढ़े किसान के बेटे से पूछा नारद जी ने कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? बोले वो तो मर गए। तो नारद जी ने कहा मर कर के कहाँ गए हैं? बोले महाराज मुझे पता नहीं मर कर कहाँ गए, आप ही अंतर ध्यान लगाओ, देखो कहाँ गए। तो नारद जी ने आंख मूंद कर ध्यान लगाया और आंख खोली तो बताया हंस करके, आपके पिताजी मर करके बैल बन करके पैदा हुए हैं। ये जो तुम्हारे द्वार पर बैल बंधा है यही तुम्हारे बाप की आत्मा है। तो बेटा रोने लगा, बोला इस बैल को तो मैं बहुत पीटा हूँ, मुझे मालूम ही नहीं था मेरा बाप है, मैंने बाप को ही पीट दिया। इसका मुंह भी रस्सी से बांधा हूँ, पूंछ तोड़ा हूँ, डंडे मारा हूँ, इसको धूप में बांध दिया हूँ, समय पर खाना पानी नहीं दिया हूँ। रोने लगा। तो नारद जी ने कहा कि रो मत, अब जो गलती हुई सो हुई, अब इस बैल को प्रेम से रखना। नारद जी बैल के पास गए और बैल से प्रेम से बोले कि हे बैल, तुम किसान थे पहले, मर करके बैल बनकर पैदा हुए हो, अब तो गुरु मंत्र ले लो, अब तो भक्ति करो, अब इस परिवार का कुछ काम भी नहीं कर पाते हो। तो उस बैल ने हंस करके कहा कि नारद जी तुम तो साधु संत ठहरे, तुमको क्या पता घर गृहस्थी का हाल। इस घर की खेती बाड़ी तो सब मैं ही संभालता हूँ, खेत की जुताई मैं करता हूँ, और तुम बताते हो गुरु मंत्र ले लो, तो ये सब चौपट हो जाएगा। अभी गुरु मंत्र नहीं लूंगा, बाद को आना। नारद जी फिर लौट गए, 5 साल बाद आए, तब तक बैल भी मर गया।